जब उन्हें मेडल मिला तो केवल हरियाणा ने तालियां बजाई, जब उन्हें मेडल मिला तो इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक दुनिया में रहने वाले विदेशियों ने अपना सीना चौड़ा करके कहा कि हम भारतीय हैं, हमारे भारतीय जीते हैं, हमारे भारतीय गोल्ड मेडल लाए हैं। अगर कुछ संगठन पहुंचेंगे, चाहे वो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर संगठन बैठेंगे, तो ब्रजभूषण के लिए इस देश में इतनी महासभाएं हैं, इतनी सेनाएं हैं, इतने इस देश के लोग चाहने वाले हैं, जंतर मंतर नहीं, पूरी दिल्ली का कोना कोना भर जाएगा। ये शाहीन बाग की तरह होने जा रहा है। अगर शाहीन बाग की तरह होगा, अगर और आंदोलनों की तरह होगा, तो ये देश के लिए गलत होगा, ये पीड़ितों के लिए भी गलत होगा। राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ खिलाड़ी उसमें से भी ऐसे हैं जो मेडल पाने के बाद भी तिहाड़ जेल में हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो भूमाफिया, गैंग और इस तरह के शिकार हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो राजनीति का शिकार हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों के टिकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें टिकट पाना है, उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें जीतना है। ये भी हमारे देश की परंपरा रही है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका केस से क्या मतलब? दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जांच कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मोदी जी फोन करें, कमिश्नर दिल्ली पुलिस, मोदी जी फोन करें, हेलो ऑनरेबल सीजीआई साहब बोल रहे हैं, हेलो, ये बोल रहे हैं, तो साहब इतना तो हमारे देश का संघीय ढांचा कमजोर नहीं है। एफआईआर हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है गिरफ्तारी कराएंगे, गिरफ्तारी के बाद हो जाएगी, फिर कहा जाएगा सजा कराएंगे, फिर सजा की बात हो जाएगी, फिर फांसी कराएंगे, फिर फांसी की बात सजा हो जाएगी, फिर कहेंगे हम लटकाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। अगर यही होने लगेगा तो हर केस के लोग, इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए गाड़ियां और वैन घूम रही है, तो पुरुष के लिए भी पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष आयोग, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष मंत्रालय, पुरुष के लिए गाड़ी, पुरुष के लिए कोर्ट, पुरुष के लिए सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन दुख के साथ आपके चैनल पे कहना पड़ रहा है, आपका चैनल नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग देखते हैं, बौद्धिक चर्चा के रूप में देखते हैं, समझते हैं सूझबूझ वाला। उनके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश के किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में पुरुष है ही नहीं। क्या पुरुष इस देश का मतदाता नहीं है? क्या पुरुष की ग्रीवेंसेस नहीं होती हैं? क्या इस देश में सही नहीं है 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं? उन सुसाइड करने वालों में केवल गरीब मजदूर, दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम नहीं है। लोग सोचते हैं गोल्ड मेडल, ये खिलाड़ी, ये खेल, ये भी मेरी बपौती हो गई है, अब तो हम ही लेते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बात की लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई। वो प्रोसेस से लाना चाहते हैं, वो सिस्टम से लाना चाहते हैं, सबको शामिल करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम कोई टेस्ट नहीं देंगे, हम कोई क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं उतरेंगे, कहीं नहीं खेलेंगे, नीचे नहीं खेलेंगे, हम डायरेक्ट ऊपर खेलेंगे जाके। ये उचित नहीं है। नमस्कार, मैं वसुंधरा राजे आपका स्वागत करती हूं पब्लिक बोल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। पहलवानों के धरने का मामला अब दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ प्रियंका वाड्रा गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेता का साथ दे रहे हैं और मंच को राजनीति रंग में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उनके द्वारा दिए गए आरोप सभी सही है या फिर गलत? सर, आपका क्या अंदाज़ा है कि सारी जो लेडीज़ हैं, जो महिला रेसलर्स हैं, वो इतनी मुश्किलों के बाद इतनी सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने, आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि जनवरी में भी उन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की थी, लेकिन 21 अप्रैल को अभी उनके खिलाफ एफआईआर की गई है और उनकी सिर्फ छोटी सी मांग है कि उनको इस्तीफा दे दिया जाए उनके पद से। नहीं, देखो बेटा, पहली तो बात में तुम्हारा नाम इतना अच्छा है, वसुंधरा राजे। हमारे राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश की बहुत बड़ी नेता, मुख्यमंत्री, सत्ता में बड़ी खनक रखने वाली, केंद्र की सत्ता में भी खनक रखने वाली वसुंधरा राजे, बस उनके आगे सिंधिया जुड़ता है। वो सिंधिया परिवार से हैं और आप भी उनकी नामारासी हैं। बहुत बहुत बधाई आपके दर्शकों को भी। देखिए, जहाँ तक खिलाड़ियों का मामला है, खिलाड़ियों का ये मामला जनवरी में भी आया। आपने भी अपनी ओपनिंग में कहा, जब जनवरी में ही आया था
तो वहीं पर उसी समय एफआईआर क्यों नहीं दी गई? तब ये कहा गया कि हमारे साथ नहीं, औरों के साथ हुआ है और खिलाड़ियों के साथ हुआ। फिर कहा गया 2-4 के साथ हुआ, फिर कहा गया 100-200 के साथ हुआ, फिर कहा हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। ये क्या है फिर? ये क्या है? ऐसा क्यों है? एफआईआर तो हमारे देश में 0 एफआईआर भी दर्ज होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन न्याय होना चाहिए, केवल खिलाड़ी महिलाओं के साथ नहीं, देश की हर नारी, हर महिला, हर अबला, हर पुरुष, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति, देश के हर नागरिक के साथ न्याय होना चाहिए, उसकी एफआईआर होनी चाहिए। अब एफआईआर माने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया, बड़ी अच्छी बात। निगरानी सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। राजनीतिक दल जो पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, राजनीतिक दलों को किसी मामले को, किसी केस को अपनी राजनीतिक हित साधना का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। आपने पिछले दिनों देखा, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, हाथरस कांड हुआ, हाथरस प्रकरण हुआ, पूरा तरह से राजनीतिकरण हो गया। योगी जी इस्तीफा दो, विधानसभा का चुनाव भंग करो, आप इस्तीफे लायक है, आप राष्ट्रपति शासन लागू करो। एक केस की वजह से, एक केस की वजह से अगर ऐसा होता है प्रदेश में, तो आपने देखा, हमने केस लड़ा, तीनों मुलजिम बरी हुए, एक मुलजिम को उसमें केवल झगड़े के केस में सजा हुई, झगड़ा था, बस ये रहा। तो जब इस तरह का प्रकरण होता है, राजनीति से प्रेरित प्रकरण होता है, तब दुख होता है। जब कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय और अब तो खिलाड़ी हमारे उस राजनीति का शिकार हो गए हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सम्मान है, लेकिन वो पूरे देश का है, वो किसी क्षेत्र के नहीं है। ऐसा नहीं है साहब, जब उन्हें मेडल मिला तो केवल हरियाणा ने तालियां बजाई, जब उन्हें मेडल मिला तो इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक दुनिया में रहने वाले विदेशियों ने अपना सीना चौड़ा करके कहा कि हम भारतीय हैं, हमारे भारतीय जीते हैं, हमारे भारतीय गोल्ड मेडल लाए हैं। पूरा भारत, पूरा विश्व खुश होता है जब कोई मेडल लाता है। लेकिन अब ये कहना, किसी खिलाड़ी को क्षेत्र के आधार पर बांटना, भाषा के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, संप्रदाय के आधार पर बांटना, ये दुखद है। हमारा देश का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, भारत रत्न, दुनिया के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने संविधान में लिंग, जाति, भेद का भेद नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा भेद नहीं रखा। लेकिन आज यहाँ भेद हो रहा है, आज यहाँ लोगों को फेस करना पड़ रहा है, आज खिलाड़ियों के नाम पर भी राजनीति हो रही है। गलत है, दुखद है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अब एफआईआर हो गई है तो अब जांच का इंतजार करना चाहिए। एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है दिल्ली पुलिस, वो जांच कर रही है, वो जांच कर रही है। वो जांच जब कर रही है तो उसमें जांच करने में क्या विरोध है? फिर कुछ सोचना नहीं है, फिर कोई सोचने की बात ही नहीं रखनी चाहिए। आपको, अगर आप ये कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, तो साहब एक बात बता दूं, अगर कुछ संगठन पहुंचेंगे, चाहे वो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर संगठन बैठेंगे, तो ब्रजभूषण के लिए इस देश में इतनी महासभाएं हैं, इतनी सेनाएं हैं, इतने इस देश के लोग चाहने वाले हैं, जंतर मंतर नहीं, पूरी दिल्ली का कोना कोना भर जाएगा। सर, इस पूरे मामले को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग और महिला रेसलर्स का भला क्या जोड़? नहीं, उन्हें ऐसे लोगों का साथ नहीं लेना चाहिए, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा साथ हो रहा है, केस से ही साथ हो रहा है, वकालत के समय से ही ऐसा साथ हो रहा है, उन्हें नहीं जोड़ना चाहिए। शाहीन बाग की तरह होने जा रहा है। अगर शाहीन बाग की तरह होगा, अगर और आंदोलनों की तरह होगा, तो ये देश के लिए गलत होगा, ये पीड़ितों के लिए भी गलत होगा। राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बड़ी बात कहता हूँ, जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि, चाहे आपने कहा माननीय अरविंद केजरीवाल जी, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आईआईटी के समय का एक केस है जो सबको पता है, उस समय का भी मामला उठा था, चीजें आई थी सामने, उस समय बात हुई थी। अब बात करते हैं अन्य सांसदों की, अन्य विधायकों की, क्या वो अपने क्षेत्र में,
क्या वो अपने क्षेत्र में, क्या वो अपनी संसदीय क्षेत्र में, क्या वो अपनी विधानसभा के क्षेत्र में, क्या उन्हें पता है कि जिस दिन वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं उनके क्षेत्र में कितने यौन शोषण के आरोप लगे वाले केस हुए? उन्हें उसी केस को जानने की इच्छा है जिसमें मीडिया ट्रायल हो रहा है। उन्हीं उन्हीं केसों में इंटरेस्ट है जिसमें उन्हें मीडिया ट्रायल की बात है। लेकिन किसी भी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल और केस की नेचुरलिटी के लिए, जो नेचुरलिटी है उसको खो देता है मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल में न्याय की उपेक्षाएं कम हो जाती हैं। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल हमारा देश का सिस्टम कहता है, हमारा देश का संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। इस निर्दोष को ढूंढने के लिए सारा सिस्टम काम करता है। सारी बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच हो रही है। अब कोई भगोड़ा तो है नहीं। ब्रजभूषण सिंह 6 बार खुद सांसद रहे, एक बार उनकी धर्मपत्नी सांसद रहीं, उनका बेटा विधायक है, 53-54 स्कूलों को रन कर रहे हैं, कुश्ती महासंघ के इतने वर्षों से अध्यक्ष हैं, बहुत मेडल लाने में उनका भी साथ रहा है। कोई खिलाड़ी अपने घर से मेडल नहीं लाता है साहब, वो खेलता है, उसको प्रोत्साहन देता है महासंघ, उसको प्रोत्साहन देता है उसका कॉलेज, उसका स्कूल, उसका जिला, उसका प्रदेश, उसका देश। तब वो दुनिया में नाम परचम लहरा के आता है, तब उसका सम्मान होता है और उसके बदले में मिलता है उसे मान, सम्मान, अकूत धन। हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, धन कुबेर, जो उद्योगपति हैं, वो अपने सारे तिजोरी खोल देते हैं उन खिलाड़ियों को देने के लिए। लेकिन कुछ खिलाड़ी उसमें से भी ऐसे हैं जो मेडल पाने के बाद भी तिहाड़ जेल में हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो भूमाफिया, गैंग और इस तरह के शिकार हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो राजनीति का शिकार हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों के टिकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें टिकट पाना है, उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें जीतना है। ये भी हमारे देश की परंपरा रही है, इसलिए भी राजनीतिक दल उसमें हथियाना चाहते हैं। उन्हें खिलाड़ियों को किसी जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय से नहीं बंधना चाहिए। उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र होकर देश के लिए खेलना चाहिए और देश उनके साथ है, देश उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है और देश चाह रहा है उनके साथ न्याय हो। बात यहाँ सर बट महिलाओं का साफ साफ आरोप है कि 21 अप्रैल को केस रजिस्टर हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन 10 दिन हो गए, किसी भी मामले पर एक्शन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ सभी जो भी राजनेता है, सभी अपोजिशन मिलकर मोदी को टारगेट कर रहे हैं इस मामले को लेकर। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका केस से क्या मतलब? दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जांच कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मोदी जी फोन करें, कमिश्नर दिल्ली पुलिस, मोदी जी फोन करें, हेलो ऑनरेबल सीजीआई साहब बोल रहे हैं, हेलो, ये बोल रहे हैं, तो साहब इतना तो हमारे देश का संघीय ढांचा कमजोर नहीं है। सब संस्थाएं स्वायत्त संस्थाएं हैं, किसी पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। इन्हीं जांच एजेंसियों ने इस देश के बड़े बड़े सांसदों, बड़े बड़े मंत्रियों को जेल के अंदर भेजा है। अगर उन्हें लगता है कि ऐसे लोगों की जगह तिहाड़ में है तो उनके लिए तिहाड़ भी सुरक्षित रखी जाएगी। अगर ऐसे लोगों को लगता है गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, पुलिस को लगता है गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर लोगों को, पुलिस अधिकारियों को लगता है कि जो खेल कमेटी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, जो कि युवा तुर्क हमारे देश के हिमाचल के सिरमौर, ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इतने सूझबूझ वाले हैं, इतने जुझारू हैं, इतने कर्मठ हैं। मैं देख रहा था उस व्यक्ति ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और खिलाड़ियों के लिए पूरी रात लगा दी, खाना नहीं खाया, सोया नहीं। लेकिन वो कमेटी बनाई, कमेटी ने बैठक की, कमेटी ने निर्णय लिए और उस निर्णय का परिणाम सामने आया तो उसके बाद फिर आंदोलन हो गया। जब सच्चाई को आप स्वीकार करना पड़ेगा। कमेटी में पीटी उषा जी रही, हमारे देश का गौरव,
हम बचपन में देखा करते थे, उड़न परी हमारी दौड़ रही है पीटी उषा। किसी ने, देश के लोगों ने पीटी उषा का रंग नहीं देखा, पीटी उषा का प्रदेश नहीं देखा, पीटी उषा की जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, बोली नहीं देखी, लेकिन पूरे देश ने गौरव से कहा उड़न परी है हमारी, और पूरी दुनिया ने उन्हें उड़न परी माना। ऐसी खेल एथलीट्स उस जांच एजेंसी का हिस्सा थी, सबने भाग लिया। शिकायतकर्ताओं ने कहा मेरा नाम भी इसमें रखा जाए, उन्हें भी रखा गया, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होता है। उसके बाद कहा जाता है एफआईआर कराएंगे, एफआईआर हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है गिरफ्तारी कराएंगे, गिरफ्तारी के बाद हो जाएगी, फिर कहा जाएगा सजा कराएंगे, फिर सजा की बात हो जाएगी, फिर फांसी कराएंगे, फिर फांसी की बात सजा हो जाएगी, फिर कहेंगे हम लटकाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। अगर यही होने लगेगा तो हर केस के लोग, इस देश में सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। कोई ये समझ ले कि मेरे बाप का हिंदुस्तान है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। हर केस वाला अपनी कोर्ट के आगे धरना देके बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देके बैठेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे बैठेंगे, अपनी जिला अदालतों के सामने धरना देके बैठेंगे। क्या लॉ एंड ऑर्डर रह जाएगा? क्या कानून ये कहता है? क्या संविधान कहता है? क्या अदालत कहती है? क्या पुलिस कहती है? क्या संसद कहती है? क्या विधानसभा कहती है? हमारा देश संघीय ढांचा है, कानून के तहत बना हुआ है, किस लिए इसमें ऐसे होगा? बिल्कुल इसमें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आंदोलन भी खत्म होना चाहिए, जांच में भाग लेना चाहिए। अब जरूरत है CFSL एविडेंस इकट्ठी की जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये सब जांच एजेंसियां हैं, आजकल की हमारी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट हैं। ये सब जांच एजेंसियां अपना काम करें, सुचारू पूर्वक करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। मैं किसी के सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए गाड़ियां और वैन घूम रही है, तो पुरुष के लिए भी पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष आयोग, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष मंत्रालय, पुरुष के लिए गाड़ी, पुरुष के लिए कोर्ट, पुरुष के लिए सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन दुख के साथ आपके चैनल पे कहना पड़ रहा है, आपका चैनल नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग देखते हैं, बौद्धिक चर्चा के रूप में देखते हैं, समझते हैं सूझबूझ वाला। उनके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश के किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में पुरुष है ही नहीं। क्या पुरुष इस देश का मतदाता नहीं है? क्या पुरुष की ग्रीवेंसेस नहीं होती हैं? क्या इस देश में सही नहीं है 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं? उन सुसाइड करने वालों में केवल गरीब मजदूर, दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम नहीं है। उन आत्महत्या करने वालों में व्यापारी, IAS, IPS, जुडिशियल ऑफिसर, पत्रकार, राजनेता, अभिनेता, सुशांत सिंह राजपूत आपने देखा, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान उस समय के सांसद दिल्ली में आके आत्महत्या करते हैं। प्रेजेंट सांसद, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आत्महत्या करते हैं। सदन में नहीं अपनी बात कह पाते, लोग शर्माते हैं, लोग हिचकते हैं, लोग झिझकते हैं, लोग आत्महत्या का रास्ता ज्यादा अख्तियार करते हैं, लोग सफाई नहीं दे पाते, लोग जवाब नहीं दे पाते, लोग अपना जवाब नहीं दे पाते हैं, सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। जब उन पर झूठे पॉक्सो, रेप और ऐसे जघन्य आरोप लगाए जाते हैं, कितने ससुर, कितने जेठ, कितने देवर, कितने लोग ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं। सर, सवाल ये भी है कि खुद बृजभूषण सिंह ने आज सुबह बोला था कि भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन रेसलिंग नहीं रुकनी चाहिए। अच्छी बात। भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दो लेकिन रेसलिंग नहीं रुकनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये राजनीतिक एजेंडा है, सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, या फिर वो सच में ये चाहते हैं? देखिए, जो जिस पौधे को लगाता है, जो जिस मकान को बनाता है, जो जिस घर को सजाता है, जिसने उसकी नींव रख के ऊपर के कंगूरे तक सजाया होता है, उसे उसके टूटने फूटने का दर्द होता है साहब। उन्होंने इतने वर्षों से खेल को, रेसलिंग को बढ़ाया है, उसे उड़ान दी है। वो नहीं चाहते आज इन कुछ लोगों की वजह से खेल में जितना नाम उन्होंने दुनिया में पहुंचाया है, रेसलिंग में जो नाम पहुंचाया है, जो गोल्ड मेडल आए हैं, वो चीजें ना हो। और इसी के लिए उन्होंने ये नियम बनाया था कि नीचे के अन्य
रेसलर, जो अन्य नए प्रतिभागी हैं, नए पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी अवसर मिले। लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ हम ही चिल्लाएं, जुआ खोले ना कोई, सिर्फ हमारा ही नाम चलता रहे आगे आगे, और लोग नए न जोड़े जाएं, नए खिलाड़ी ना आ पाए, नए खिलाड़ियों का ना आ पाए। ये जरूरी है कि नीचे से और खिलाड़ी भी पहुंचे। जितने अधिक लोगों को गोल्ड मेडल मिलेंगे वो ज़्यादा। लोग सोचते हैं गोल्ड मेडल, ये खिलाड़ी, ये खेल, ये भी मेरी बपौती हो गई है, अब तो हम ही लेते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बात की लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई। वो प्रोसेस से लाना चाहते हैं, वो सिस्टम से लाना चाहते हैं, सबको शामिल करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम कोई टेस्ट नहीं देंगे, हम कोई क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं उतरेंगे, कहीं नहीं खेलेंगे, नीचे नहीं खेलेंगे, हम डायरेक्ट ऊपर खेलेंगे जाके। ये उचित नहीं है। इसीलिए, और इसका आंदोलन का कोई रूप नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों को निपटाने वाली बात करनी चाहिए। मोदी जी को गाली देने के लिए, मोदी जी से लड़ने के लिए मोदी जी अकेले ही काफी है साहब। किसी के कंधे पे रख के क्यों बंदूक चलाते हो? मोदी बुरा ही नहीं मानते। मोदी के लोग कहते हैं कब्र खोदेंगे, मोदी कहते हैं साहब आप हमारी कब्र खोदेंगे, दुनिया हमारे लिए फूल मालाएं तैयार कर रही है। मोदी को जहरीला सांप कहा जाता है, नाग कहा जाता है। मोदी कहते हैं जहरीला नाग और सांप तो भोले बाबा की गले की शोभा होती है। इसका मतलब आपने हमें भोले बाबा की तरह मान लिया है। वो तो केदारनाथ, बैजनाथ में जाके बैठ के समाधिरत हो जाते हैं। आप उन्हें जहरीला सांप कहते हैं, वो भोले बाबा से जोड़ देते हैं। आप उनकी कब्र खोदते हैं, लोग उनके लिए फूल सजाते हैं। आप उनके लिए कुछ कुछ भी कहते रहते हैं, फिर उन्हें कहना पड़ता है मैं तो गाली प्रूफ हो गया साहब, आप मुझे गालियां देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। लेकिन मोदी तो कह देते हैं गाली प्रूफ हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, मोदी भारतीय जनता पार्टी के हों, आप गाली दे लो, लेकिन आज वो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया के लिए भारत का नाम रोशन करते हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम परचम लहराया जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए गालियां देना, देश के लिए गाली देना है, देश के लिए अपमान की बात है। 150 करोड़ लोगों का अपमान होता है उससे। पूरी दुनिया में रहने वाले एनआरआईज का असम्मान होता है, उनके प्रति अनादर होता है, उनके प्रति दुर्भावना जाहिर होती है। वो नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और झूठे केस, सच्चे केस पुलिस तय करेगी, कोर्ट तय करेगी। हाथरस प्रकरण आपने देखा, सारे नेता पहुंच गए थे, झूठा साबित हुआ, 3 बरी हुए, 1 को झगड़े में सजा हुई। ये मैं कह रहा था। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती पूर्व गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार रहे, राजनीति हुई उनके लिए, बड़ी न्याय यात्रा, बड़ी लोगों ने यात्रा उनके लिए की, बड़े उनके लिए किया, ड्रामा किया। लेकिन शिकायतकर्ता जो थी वो भी दोषी पाई गई और उसको भी जेल जाना पड़ा। ऐसे कितने केस हैं।